एक समय की बात है। विजयनगर राज्य के एक छोटे से गांव में कुंदन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था, जो स्वभाव से बहुत शांत और सरल था। लेकिन गांव के लोग उसे मनहूस मानते थे और उससे दूर ही रहते थे। लोगों का मानना था कि अगर सुबह उठते ही किसी ने सबसे पहले कुंदन का चेहरा देख लिया तो उसे पूरे दिन भोजन नसीब नहीं होगा। इस अंधविश्वास के कारण कुंदन का जीवन बहुत कठिन हो गया था और वह अकेला रहने को मजबूर था। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई और आखिरकार महाराज कृष्णदेव राय तक भी पहुंच गई। महाराज एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे, इसलिए उन्होंने इस बात की सच्चाई जानने का निश्चय किया। ये कैसी अजीब बात है? क्या सच में कोई इंसान इतना मनहूस हो सकता है कि उसका चेहरा देखने मात्र से सामने वाले को भोजन ही नसीब ना हो? हमें इसकी सच्चाई खुद ही जांचनी होगी। सैनिकों, जाओ और कुंदन को हमारे सामने पेश करो। महाराज उसी रात कुंदन को राजमहल बुलाने का आदेश देते हैं। कुंदन डरते डरते महल पहुंचा और उसे महाराज के कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहराया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे महल क्यों बुलाया गया है? कहीं कोई सजा तो नहीं मिलेगी? कुंदन पूरी रात चिंता में डूबा रहा और उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। अगली सुबह महाराज खुद उठकर सीधे कुंदन के कक्ष में गए। उन्होंने सबसे पहले कुंदन का चेहरा देखा और फिर अपने दिन की शुरुआत की। अब देखते हैं आज का दिन कैसा बीतता है। महाराज अपने दैनिक कार्यों के लिए तैयार हुए और भोजन करने बैठे। लेकिन जैसे ही वे पहला कौर लेने वाले थे, उन्हें तुरंत दरबार में एक जरूरी मंत्रणा के लिए बुलावा आ गया। महाराज, तुरंत दरबार में आपकी उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, हम अभी आते हैं। महाराज बिना भोजन किए ही दरबार की ओर चले गए। दरबार की कार्यवाही इतनी लंबी चली कि शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। महाराज को अब जोरदार भूख लग चुकी थी। जब वे वापस आए और भोजन पर बैठे तो उन्होंने देखा कि उनकी थाली में मक्खी बैठी हुई है। ये क्या? इतनी लापरवाही! महाराज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भोजन छोड़ दिया। वे बिना खाए ही अपने कक्ष में चले गए। कुछ देर बाद रसोइया नया भोजन लेकर आया, लेकिन तब तक महाराज की भूख खत्म हो चुकी थी। महाराज, कृपया ये ताजा भोजन ग्रहण करें। अब हमें भूख नहीं है, इसे वापस ले जाओ। महाराज बिना भोजन किए ही सो गए और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि कुंदन सच में मनहूस है। कुंदन की वजह से आज हम पूरे दिन भूखे रहे। ये सच में मनहूस है। अगले ही दिन महाराज ने कुंदन को फांसी देने का आदेश दे दिया। सैनिकों, कुंदन सच में मनहूस है। अगले दिन ही कुंदन को फांसी दे दी जाए। जैसा आपका आदेश महाराज। जब यह खबर कुंदन की पत्नी को मिली तो वो रोते रोते तेनालीराम के पास पहुंची। तेनालीराम जी, कृपया मेरे पति को बचा लीजिए, वे निर्दोष हैं। तुम चिंता मत करो माँ जी, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। तेनालीराम ने उसे धैर्य रखने को कहा और घर भेज दिया। अगली सुबह सैनिक कुंदन को फांसी देने ले जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात तेनालीराम से हुई। कुंदन, डरना मत, जो मैं कहता हूँ वही करना। तेनालीराम ने कुंदन के कान में एक योजना बताई और फिर वे वहां से चले गए। फांसी के स्थान पर पहुंचकर
सैनिकों ने कुंदन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। कुंदन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मैं महाराज को एक संदेश भेजना चाहता हूं। फिर सैनिक ने वह संदेश महाराज तक पहुंचाया और फिर महाराज ने उत्सुकता से संदेश पढ़ा। महाराज, यदि मेरा चेहरा देखने से किसी को भोजन नहीं मिलता, तो आपका चेहरा देखने से तो जीवन ही चला जाता है। अब बताइए, ज्यादा मनहूस कौन है? ये संदेश पढ़कर महाराज चौंक गए और गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शर्मिंदा हो गए। हे भगवान, हमने बिना सोचे समझे कितना बड़ा अन्याय कर दिया। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि कुंदन को वापस दरबार में लाया जाए। सैनिकों, फांसी की सजा तुरंत रोक दी जाए और कुंदन को राजसभा में लाया जाए। और फिर कुंदन को सुरक्षित दरबार में लाया जाता है। और फिर महाराज कुंदन से पूछते हैं कि सच बताओ कुंदन, ये बात तुम्हें किसने सिखाई? महाराज, ये सब तेनालीराम जी की सलाह थी। महाराज तेनालीराम की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। तेनालीराम, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से सत्य को उजागर किया है। महाराज, अंधविश्वास हमेशा गलत फैसलों की ओर ले जाता है। और फिर महाराज ने कुंदन को निर्दोष घोषित कर दिया। उन्होंने उसकी सजा पूरी तरह से समाप्त कर दी। आज से कुंदन पर कोई आरोप नहीं रहेगा, वो पूरी तरह स्वतंत्र है। कुंदन और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद महाराज, आपने हमें नया जीवन दिया। महाराज ने तेनालीराम को उनकी सूझबूझ के लिए पुरस्कृत भी किया। तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धिमानी के लिए तुम्हें इनाम दिया जाता है। धन्यवाद महाराज, ये सब आपके न्याय का ही परिणाम है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैल गई। लोगों ने समझ लिया कि बिना प्रमाण के किसी को दोष देना गलत है। कुंदन अब गांव में सम्मान के साथ रहने लगा। कोई भी उसे अब मनहूस नहीं कहता था। कुंदन का जीवन फिर से खुशियों से भर गया। तेनालीराम की बुद्धिमानी की चर्चा हर ओर होने लगी। महाराज भी अब किसी बात पर तुरंत विश्वास नहीं करते थे। वे हर निर्णय सोच समझ कर लेने लगे और पूरे राज्य को एक महत्वपूर्ण सीख मिली। इस तरह एक निर्दोष व्यक्ति की जान बच गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अंधविश्वास इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। इसलिए हमें किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि तर्क और सच्चाई के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारी एक गलत सोच किसी निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मिस्टर यू कुमार को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।